महान गुरु गौतम बुद्ध ने कहा कि जागना पावत है, सोना खोबत है, इसलिए वे हर सुबह जल्दी उठने को कहते थे। हमारे परिवार के सदस्यों से अक्सर सुनते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह उठने के कई लाभ बताते हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी अब देर रात तक जागने और सुबह देर तक सोने को बहुत फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के सदस्यों ने सुबह जल्दी उठने के बारे में जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा ब्रह्मा मुहूर्त सुबह का समय जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति और परिवेश सब कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है वह सफल होता है। आइए आपको एक बौद्ध सन्यासी की कहानी सुनाते हैं जो ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर अपना जीवन पूरी तरह बदल गया। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह सिर्फ ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य है। उस समय एक नगर में एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वह सुबह देर तक सोता रहता था। गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को बदल सकती है। अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है और ब्रह्मांड की शक्तियों से मदद मिलेगी। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। उसका परिवार बार बार उसे जगाने की लाखों कोशिश करता था, लेकिन सबने हार मान ली थी। वह लड़का बचपन में 9 बजे से पहले कभी नहीं उठता था। परिवार ने सोचा कि वह बड़ा हो जाएगा तो इस आदत में सुधार होगा, लेकिन वह आदत और भी गहरी हो गई। लड़के को परेशान करने लगे थे। उसे कई नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह दिन भर दुखी रहता था और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन उसके पिता जानते थे कि लड़के के असफल होने का कारण क्या था। एक दिन उसके पिता को किसी बौद्ध सन्यासी के बारे में पता चला। वह अपने बेटे की समस्या लेकर तुरंत बौद्ध सन्यासी के पास गए। पिता ने बौद्ध सन्यासी को अपने बेटे की आदतों के बारे में बहुत कुछ बताया। बौद्ध सन्यासी ने पिता से कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। वे जानते थे कि अगर वे अपने बेटे को सीधे बौद्ध सन्यासी से मिलने को कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया और कहा, तुम्हारे सभी दोस्त जीवन में सफल हैं, क्या तुम नहीं चाहते हो? लड़के ने कहा, हाँ पिताजी, लेकिन जब भी मैं अपने दोस्तों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तो वे मुझे कुछ नहीं बताते। मुझे यह रहस्य पता चला है, पिता ने कहा। लड़के ने पूछा कि क्या पता चला है? पिताजी ने कहा कि कल सुबह एक बौद्ध सन्यासी के घर जाकर उनसे मिलना होगा। यदि समय पर पहुंच गए तो बौद्ध सन्यासी आपको सफलता का मंत्र देंगे। हालांकि एक ही समस्या है। लड़के ने पूछा कि क्या समस्या है? पिता ने कहा कि सन्यासी से मिलने का समय जब तक सोकर उठोगे समाप्त हो जाता है। लड़के ने अपने पिता से कहा कि मैं कल पूरी रात जगा रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। वह लड़का जीवन में पहली बार रात को जागरण करने के लिए उत्सुक हुआ। पिता ने कहा कि वह सदा सन्यासी की आज्ञा में रहना चाहिए, और फिर वह सो गया। उसने अगली सुबह उठकर देखा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। लड़का पिता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और मन ही मन अपने आप को चुनौती दी कि कल सुबह वह एक बौद्ध सन्यासी से मिलने जाएगा। वह नींद नहीं आया जब उसने अपने हाथ में एक घाव बना लिया। दर्द के कारण वह सो नहीं पाई। यह उसका पहला मौका था जब वह सूरज को देखा और तुरंत तैयार होकर वह एक सन्यासी से मिलने चला गया। आज उसका अनुभव बहुत अलग था। वह बहुत शांत महसूस कर रहा था। वह एक बौद्ध सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, जहां उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। ध्यान का समय खत्म होने पर लड़का ने सन्यासी को प्रणाम करते हुए कहा कि क्या आपके पास कोई मंत्र है? मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल होना चाहता हूं और एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। कृपया मुझे वह मंत्र बताइए। बौद्ध सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा कि तुम वही बच्चा हो जिसके पिता मुझसे मिलने आए थे और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। मैं तुम्हें बताऊंगा,
लेकिन 21 दिनों तक मेरी आज्ञा में रहना होगा, तब तक मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे करना होगा। यह मंत्र काम नहीं करेगा अगर आप असफल रहे या अपने लक्ष्य से विचलित हो गए। दृढ़ निश्चय के साथ लड़का ने उसे बताया कि अगले 21 दिनों के लिए वह उसका दास होगा। मंत्र के बारे में आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं जानता हूं कि एक बौद्ध सन्यासी ने कहा कि कल से आपका भोजन शुरू होगा और आप इसी आश्रम में रहना चाहेंगे। लड़का आश्रम में रहने को तैयार हो गया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यहां रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और तप करना होगा, साथ ही आश्रम के कामों में सहयोग करना होगा। ध्यान रहे कि यह लक्ष्य भंग नहीं होना चाहिए। लड़का एक बार फिर बौद्ध सन्यासी की बातों से सहमत हो गया और अगले दिन से काम करने लगा। लेकिन एक सप्ताह बाद वह अपना लक्ष्य भूल गया और 8वें दिन देर तक सोता रहा। रोते हुए वह एक बौद्ध सन्यासी के पास गया और कहा कि मेरा लक्ष्य टूट गया है और मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बौद्ध सन्यासी ने उसे बताया कि सुबह उठना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठते हैं। लड़के ने बताया। उस बौद्ध सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है, कृपया मुझे वह विज्ञान बताइए। 3 काल हैं, रुद्र काल शाम 6 बजे से 9 बजे तक, राक्षस काल 9 बजे से 12 बजे तक और मनोहर काल ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत बेला भी कहलाता है। यह दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक चलता है। यह समय है जब सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय होती हैं। हूँ ब्रह्मा, जिसका अर्थ है समय, और देव मुहूर्त, जिसका अर्थ है देवों का समय। देव इस समय धरती पर घूम रहे हैं और जागृत मनुष्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त में मनुष्य का मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है, उसमें कोई विचार नहीं होते। जब लोग इस समय अपनी किताब खोलकर पढ़ते हैं तो सब कुछ जल्दी जल्दी याद आता है और लंबे समय तक याद रहता है। यह समय है जब हम इस कारण और संसार भर में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं। पुरानी चीन में रोशनी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए लोग दिन को सूर्यास्त के साथ समाप्त करते थे और दिन को सूर्योदय के साथ शुरू करते थे। यह प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर मानव जीवन चलता है। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से फिर से काम करूंगा, किंतु मैं ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए? बौद्ध सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए बताता हूं। उठकर जमीन पर चढ़े पांव रखने से पहले उसे प्रणाम करो, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज सूर्योदय देखने का अवसर दिया। नित्य कर्म करने और स्नान करने से शरीर और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। स्नान करने के बाद ध्यान की प्रक्रिया ब्रह्मा मुहूर्त ध्यान अभ्यास 21 दिन तक चलता है। जब आप किसी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। यह समय है जब आप अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए काम करते हैं। दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र होता। यह संकल्प का स्थान भी है। अगर आप इस चक्र पर ध्यान देते हैं और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं तो वह 21 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपनी मनोकामना बता दें। फिर ध्यान करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां शुद्ध प्राण वायु प्रवेश करती हो। ज्ञान मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होती है होना चाहिए और गर्दन सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठ को बंद करके 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं और श्वास भी शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए तब आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने 4 बार हर दिन ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। आज्ञा चक्र हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोकने के दौरान शरीर एक आपातकालीन स्थिति में रहता है, जिससे आप व्यर्थ विचारों से बचते हैं। इससे मन एकाग्र होता है
और इच्छाएं अवचेतन में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में ईश्वर की विशेष कृपा होती है और जब कोई व्यक्ति इस समय अपनी इच्छा दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस तरह बौद्ध सन्यासी ने लड़के को ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व बताया। लड़के ने 21 दिनों तक इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अपनाया और अब वह बहुत ही शांत और अनुशासित बन गया था। अपना संकल्प पूरा करने के बाद वह खुश होकर सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया हूं, कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। मुस्कुराते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास आप कर रहे हैं वह सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सही तरह से ध्यान प्रक्रिया करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। उस व्यक्ति ने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन भर करने का वादा किया कि जीवन भर असफलता नहीं होगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है। लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें।